ओके। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस भगवत गीता के सेशन में। बहुत प्रसन्नता होती है जब आप सब इस क्लास को अटेंड करते हैं, आते हैं। एक्चुअली हम लोग भी बहुत वेट करते हैं इस दिन की, थर्सडे की, कि शाम को आप सभी का सानिध्य प्राप्त हो सके, सभी भक्तों का संग प्राप्त हो सके और हम भगवत गीता का श्रवण कर सके, कीर्तन कर सके, उसके बारे में डिस्कस कर सके। हम भगवत गीता के डिस्कशन में 8वें अध्याय पर हैं। 8वें अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। और देखते देखते ये जूम की कृपा है, ये कोरोना की करुणा है, जो हम जूम के माध्यम से भगवत गीता के ये सेशंस स्टार्ट कर पाए और आज देखते देखते हम 8वें अध्याय तक पहुंच गए हैं। 18 अध्याय है, हमारा गोल है 18 अध्याय और 700 श्लोक, और हम 8वें अध्याय तक पहुंच चुके हैं। और हम जानते हैं, हमने इसके बारे में पहले भी चर्चा की है कि 7 से 12 जो अध्याय हैं, 7 से लेके 12 तक, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अध्याय है, क्योंकि उसमें भक्ति का सार हमें समझाया गया है। उससे पहले तो पहले के जो 6 अध्याय है और जो बाद के जो 6 अध्याय हैं, 13 से लेके 18 तक, वो एक सैंडविच की ऊपर और नीचे की ब्रेड के स्लाइसेस की तरह है। पर अंदर का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो माल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फिलिंग है उस सैंडविच की, जो भी सैंडविच आपको पसंद हो, आप सोच सकते हैं, उसके बारे में इमेजिन कर सकते हैं। चीज जैम सैंडविच हो या आलू मटर सैंडविच हो या वेजिटेबल सैंडविच हो, तो जो भी सैंडविच आपको पसंद है, आप उसको विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए, सोचिए कि आप उसकी वो फिलिंग खा रहे हैं, ऊपर और नीचे का ब्रेड नहीं, आप अंदर की फिलिंग तक अब पहुंच चुके हैं। तो हम भगवत गीता का जो सार है वो समझ रहे हैं। भक्ति योग, भक्ति जो हमारे जीवन का एकमात्र होप है, वो भक्ति करके ही, वो डिवोशनल सर्विस, भक्तिमय सेवा करके ही हम अपने भगवत धाम को प्राप्त हो सकते हैं। एंड इस अध्याय का नाम, जो अध्याय आज हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उस अध्याय का नाम भी भगवत प्राप्ति ही है। सोचिए, भगवत प्राप्ति। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने सभी सवालों का जवाब दिया है अर्जुन को और क्लियर कट बताया है कि तुम्हें क्या करना है। भगवत प्राप्ति अध्याय में भगवान श्री कृष्ण क्लियरली बता रहे हैं कौन कौन से लोग हैं जो मुझे प्राप्त कर सकते हैं और कौन लोग हैं जो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। इट इज सो सिंपल, इट इज सो इजी। हमें सिर्फ ये श्लोक पढ़ने हैं, समझने हैं, सुनने हैं भक्तों के संग में, और हमें पता चल जाएगा कि हम अपने ध्येय को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान क्लियरली बता रहे हैं कि हर एक को मैं प्राप्त नहीं होता, हर एक को प्राप्त नहीं होता, सिर्फ कुछ ही लोगों को मैं प्राप्त होता हूं, और हम जान पा रहे हैं कि कौन है वो लोग। ये अध्याय छोटा अध्याय है, इसमें 28 ही श्लोक है। 15 श्लोक हम पढ़ चुके हैं और आज हम 16वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। आगे के जो श्लोक, जो हमने जो कुछ पिछली कक्षाओं में, पिछले सेशंस में जो हमने समझे, उसमें भगवान क्लियरली बता रहे हैं कि कौन है वो लोग जो मेरे पास आएंगे। इस दुनिया में बहुत से अलग अलग प्रकार के लोग हैं और वो अलग अलग तरीके अपनाते हैं मुझ तक आने के लिए। मुझ तक आने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं, अलग अलग रास्ते लेते हैं। कुछ अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं, कुछ नहीं पहुंच पाते, कुछ जल्दी पहुंच जाते हैं, कुछ लेट पहुंचते हैं। स्कूल में, क्लास में, कोई भी हम क्लास ज्वाइन करें, ऐसा ही होता है। आपको भी याद होगा, स्कूल में, कॉलेज में, अपने जॉब में, हम सब ने देखा है कि सबका ध्येय एक है, एक लक्ष्य एक है, पर कुछ लोग जल्दी पहुंच जाते, कुछ लोग लेट पहुंच जाते, कुछ लोग नहीं भी पहुंच पाते। सो इसके बारे में भगवान ने आगे चर्चा की थी। और अब 16वें श्लोक में, अगर आप 16वें श्लोक को देखें, बहुत, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत 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 इंटरेस्टिंग श्लोक है ये। इन श्लोकों में कुछ ऐसी जानकारी दी जा रही है जो शायद हमने पहले नहीं सुनी होगी, या सुनी भी होगी तो हमें अच्छे से समझ में नहीं आई होगी। इन श्लोकों में श्रील प्रभुपाद बहुत क्लियरली समझा रहे हैं किस तरह से हम भगवान का धाम, गोलोक धाम प्राप्त कर सकते हैं, और क्या करेंगे तो नहीं प्राप्त होगा। 16वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अगर आपके पास भगवत गीता है तो खोलिए 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति 16वां श्लोक खोलिए। उसमें भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, इस जगत में
सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक तक, मतलब इससे क्लियरली पता चलता है कि सिर्फ एक लोक नहीं है, सिर्फ पृथ्वी नहीं है, और सिर्फ तीन लोक भी नहीं है। हम तीन ही लोग जानते हैं, पृथ्वी, स्वर्ग और नर्क, है ना। हमारा हम ये त्रिलोकों के बारे में ही हमें ज्यादातर जानकारी है। अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग जाओगे, बुरे काम करोगे तो नर्क जाओगे, और अभी तुम पृथ्वी पर हो। बट इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि सिर्फ तीन, ये सिर्फ त्रिलोक नहीं है, और भी लोक है अर्जुन। और सबसे ऊंचा जो लोक है, सर्वोच्च जो लोक है, और जो सबसे निचला लोक है, सभी लोक दुखों के घर हैं। टिंग टोंग, बहुत जोर से घंटी बजनी चाहिए, क्योंकि हमें ये समझ आ जाना चाहिए सारे लोग दुखों के घर है। ये जो हमने धारणा एक बना रखी है कि अगर हम स्वर्ग गए तो वाह वाह वाह, मजे ही मजे, हम वहां पे ऐश्वर्य का जीवन जीने वाले हैं और हमें पकवान मिलने वाले हैं, हम सुंदर जगह पर रहेंगे, सुंदर सुंदर कपड़े पहनेंगे। आई एम सॉरी, वी आर मिस्टेकन। हमें भगवान क्लियरली बता रहे हैं सारे जितने भी लोग हैं वो दुखों के घर हैं। तो किसी भी लोक में एक्चुअली जाने के लिए एस्पायर नहीं करना चाहिए, हमें एक ही लोक में जाना है, बैक टू गॉड हेड, भगवान श्री कृष्ण के अपने नित्य धाम गोलोक धाम हमें जाना है। तो कह रहे हैं सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा ही रहता है। जन्म और मरण का चक्कर तो हर लोक में लगा हुआ है अर्जुन। ये मत सोचो कि स्वर्ग जाकर हो गया तुम्हारा काम खत्म, तुम स्वर्ग में ही रहोगे अब हमेशा के लिए, नहीं, वहां पर भी मरण का चक्कर लगा हुआ है, वहां पर भी तुम्हारा जीवन समाप्त होगा, तुम्हारी जीवन की आयु समाप्त होगी और तुम्हें वापस आना पड़ेगा। भगवान यहाँ क्लियरली वार्निंग दे रहे हैं और कह रहे हैं किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। वाओ, व्हाट अ वर्स, व्हाट अ श्लोक। किसी भी लोक में जाओगे जन्म मृत्यु का चक्कर लगा रहेगा। सोचना मत कि स्वर्ग जाकर हम बहुत खुश होने वाले हैं, क्योंकि हम मरेंगे और हम वापस यहाँ आएंगे। सिर्फ और सिर्फ मेरे लोक आओगे तो तुम्हें जन्म नहीं लेना पड़ेगा, क्लियरली भगवान बता रहे हैं। और पिछले कुछ श्लोकों में जब हमने 8वां अध्याय पढ़ा था तो भगवान ने बताया था कि कैसे हम भगवान के लोग जा सकते हैं। उन्होंने ये बताया था, जब तुम इस शरीर को त्यागोगे, जब तुम्हारी आत्मा इस भौतिक शरीर को त्यागेगी, तब तुम्हारा स्मरण, तब तुम्हारा भाव कैसा होगा, अंत काल में तुम्हारा भाव कैसा होगा। अगर तुम मेरा स्मरण करोगे अंत काल में तो तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे, जिस भी चीज का भाव होगा। और तब हमने डिस्कस भी किया था कि अगर हम अपने घर, अपनी कोठी, अपने परिवार के बारे में ही सोचते रहेंगे, उनसे अटैच्ड रहेंगे, उनसे आसक्ति रखेंगे, तो हमें वापस यही आना पड़ेगा उनके साथ रहने के लिए। कभी अपने पुत्र का पुत्र बनकर, कभी अपनी पुत्री का पुत्र बनकर, कभी छिपकली बनकर, कभी चूहा बनकर, कभी चींटी बनकर। अगर हमें अपने घर की बहुत आसक्ति होगी, परिवार की बहुत आसक्ति होगी, तो भगवान यहाँ बहुत क्लियरली अच्छी अच्छी वार्निंग्स दे रहे हैं और हमें बार बार एक ही चीज को समझा रहे हैं। कह रहे हैं इस जन्म में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न लोक तक सभी दुखों के घर हैं। कितने ब्यूटीफुल थॉट है। ऐसा नहीं है कि तुम दूसरे लोकों में जाकर सुखी हो जाओगे, वो सब हमारा ख्याली पुलाव है। और सबसे बड़ा कल्प्रिट इसमें, हमें ये गलत धारणा देने वाला जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है, वो है मूवीज, वो है कवि जो ऐसी ऐसी शायरियां लिखते हैं, ऐसे ऐसे गाने लिखते हैं, ऐसी ऐसी मूवीज बनाते हैं डायरेक्टर्स, ऐसे ऐसे सीरियल्स बनाते हैं जिसमें हमें लगता है कि अरे स्वर्ग जाकर तो बहुत बेस्ट, हम वहां जाकर सबसे ज्यादा खुश होंगे। हमें दूर के ढोल बहुत सुहावने लगते हैं, तारे, हम तारे देखते हैं ना, हम सोचते हैं हमें वहां जाना है, कितना अच्छा होगा ना, चांद पर जाएं। प्रेमी प्रेमिका से कहता है मैं तुम्हें, चलो मैं तुम्हें चांद पर ले जाऊं, हम चांद पे जाएं, हम तारे पे जाएं, तारों पे जाएं। फिर हम ये गाने सुनते हैं, ये तेरा घर, ये मेरा घर, कितना प्यारा है ये घर, किसी को देखना हो अगर तो आ जाए हमारे घर। आई एम नॉट सेइंग द राइट लिरिक्स, बट ऐसे कुछ गाने हम सुनते हैं, हम सोचते हैं वाओ, हाँ, हम भी ऐसे सपने देखते हैं, हमारा घर हो सबसे ज्यादा सुंदर हो, हम सब लोग परिवार इस सुंदर से घर में रहें और बस हमेशा यहीं रहते रहेंगे। बट सैडली ये सब कवियों की ऐसे ऐसे ख्याली पुलाव हैं जो हमें खिलाते हैं और हम सोचते हैं आनंद ही आनंद है वहां पर। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं है। कवि जो है ना, ये दुखों को कितना हाइप करके कितना सुंदर बनाते हैं। इस
इस भौतिक जगत को, जिसे कृष्ण ने दुखालयम अशाश्वतम कहा है, जो कवि हैं, जो पोएट्स हैं, जो लिरिसिस्ट हैं, जो सिंगर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, वो ऐसा बना देते हैं कि नहीं, ये कोई दुखालयम अशाश्वतम नहीं है, ये तो सुखालयम है, एकदम सुखों का घर है, आनंद से यहाँ पर रहो, ऐसा हमें ऐसा हाइप क्रिएट कर लेते हैं हमारे लिए, और हम उनकी बातों को मान लेते हैं। तो काव्य शास्त्र जो कहा गया ना, काव्य शास्त्र है, जो अभिनेता है, जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो ना उन्होंने ना ब्रह्मा जी की सृष्टि को भी एक नया ही रूप दे दिया है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, ब्रह्मा जी को ये सेवा दी गई सृष्टि रचने की, और ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, पर जो कवि है ना, उन्होंने तो ब्रह्मा जी की सृष्टि को चेंज ही कर दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं ये सृष्टि खत्म हो जाएगी, तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा, पर ये जो काव्य कवि हैं वो कहते हैं नहीं नहीं, आराम से रहो, यहाँ पर दुखमय संसार को भी वो सुखमय बना देते हैं। और ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे से शब्द लिखते हैं, जैसे ये जो हड्डियों और मांस का बना ये जो शरीर है ना, जो कफ वायु पित्त से भरा हुआ है, उसको ऐसा सुंदर रूप देते हैं कि बस ये शरीर मुझे नहीं मिला तो मैं इस जीवन में मर जाऊंगा, मर जाऊंगी, बस ये शरीर मुझे प्राप्त होना चाहिए। हम किसी सुंदर इंसान को देखते हैं तो हम सोचते हैं बस हमें ये शरीर प्राप्त हो जाना चाहिए। तो कवियों ने इस संसार में जो काम वासना है ना, जो लस्ट, ये जो प्रोपेंसिटी है चीजें लेने की, डिजायर, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, डिजायर जो है ना, इसको प्रेम का नाम दे दिया है, प्रेम का नाम दे दिया है। सो जो सबसे बड़े सृष्टि करता है ना कवि, एक्चुअली वो कवि सृष्टि करता है। ब्रह्मा जी की सृष्टि को तो उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, बट कृष्ण कहते हैं इस सब माया में मत पड़ना, कवियों की बातों में मत आना, ये सॉन्ग राइटर्स की बातों में मत आना, ऐसे 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 सुरीले गाने सुनकर अलग ही किसी लाला लैंड में, किसी दुनिया में मत जाना। रियलिटी को समझो अर्जुन, रियलिटी को समझो। जन्म मरण का चक्कर यहाँ लगा हुआ है। ये पृथ्वी, ये ब्रह्मांड और स्वर्ग और नरक, ये सिर्फ त्रिलोक नहीं है, 14 लोक हैं, 14 लोक है अर्जुन, और 14 में से किसी भी लोक में चले जाओ ना, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे, दुखों का संसार ही मिलेगा। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि क्वेश्चन ये है अब इस श्लोक को पढ़ने के बाद कि ब्रह्मा जी और उनके लोक, ब्रह्मा जी का सबसे टॉप मोस्ट लोक है, 14 लोकों में से पृथ्वी बीच में है, 7वें नंबर पर है, और पृथ्वी के ऊपर कुछ लोक है, और सबसे टॉप मोस्ट लोक है ब्रह्मा जी का, जिसे सत्य लोक भी कहा जाता है। सो क्वेश्चन ये है कि जो ब्रह्मा जी का जो सबसे टॉप मोस्ट लोक है, ब्रह्मलोक, तो वहां के लोग भी क्या इतने गिरे हुए हैं कि उनका जन्म मृत्यु होता रहेगा? हम तो सोचते हैं कि ब्रह्मा जी तो बहुत महान है ना, सभी देवी देवता वहां रहते होंगे उस सत्य लोक में, उस ब्रह्मलोक में, तो वहां के लोगों का कैसे पतन होता है, वो कैसे गिरते हैं? उन्हें तो नहीं गिरना चाहिए, वो तो भगवान श्री कृष्ण के इतने बड़े भक्त हैं। सो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग है, स्वर्ग के ऊपर महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक है। तो पृथ्वी के ऊपर महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, सत्यलोक को ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। सो पृथ्वी के ऊपर भी ये 4 लोक हैं, और बता रहे हैं कि जो महरलोक, जनलोक, तपलोक है ना, सबसे ऊपर सत्यलोक है, उसके जो नीचे के 3 लोक है, महरलोक, जनलोक और तपलोक, उसमें सारे ऋषि मुनि रहते हैं, सारे ऋषि मुनि रहते हैं। जितने ऋषियों के बारे में हम सुनते हैं, उनके नाम सुनते हैं, वो सारे ऋषि मुनि उन लोकों में रहते हैं। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं, आप समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है। समझा रहे हैं कि जो लोग इस धरती पर रहते हैं, उन्हें मानव जीवन मिलता है, और वो बिल्कुल नैष्टिक ब्रह्मचार्य का जीवन जीते हैं, पूरा अपना जो जीवन है वो ब्रह्मचारी बनकर जीते हैं, एकदम प्योरिटी से जीते हैं, वो जाते हैं महरलोक। श्रीमद् भागवतम में इसके बारे में चर्चा की गई है। जो स्ट्रिक्ट ब्रह्मचारी हैं, नैष्टिक ब्रह्मचारी, वो जाते हैं महरलोक, महान लोक, महरलोक में जाते हैं। जो स्ट्रिक्ट गृहस्थ है ना, ये सभी भक्त है, सभी भगवान श्री कृष्ण के भक्त है और गृहस्थ भी हैं, वो जाते हैं जनलोक। और जो सबसे स्ट्रिक्ट वानप्रस्थ लोग हैं, वानप्रस्थी हैं, बहुत तपस्या करते हैं, अपना गृहस्थ जीवन खत्म हो जाने के बाद तपस्या करते हैं, वन में जाकर रहते हैं, पति अलग से चले जाते हैं और तपस्या करते हैं, सिर्फ यही प्रार्थना करते हैं कि उन्हें भगवान का धाम प्राप्त हो, इसी की तपस्या करते हैं वो। तो ऐसे जो
ऐसे जो गृहस्थ है, ऐसे जो वानप्रस्थ है, जो तपस्या करते हैं, वो जाते हैं तप लोक। तो हम नाम से ही समझ जाते हैं, महर लोक में जाते हैं सारे महान ब्रह्मचारी जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। सारे गृहस्थ जो बहुत अच्छे भक्त और गृहस्थ धर्म का पालन बहुत अच्छे से करते हैं, वो जाते हैं जनलोक। और सारे जितने भी सन्यासी हैं, जितने भी सन्यासी हैं, वो जाते हैं ब्रह्मलोक या सत्यलोक। तो सन्यासी जो बिल्कुल उच्च लेवल पर है, वो जाते हैं सत्यलोक या ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के साथ जाकर रहते हैं। पॉइंट ये है, क्वेश्चन ये है कि ऐसे लोगों का पतन कैसे होता है। चलो पृथ्वी के लोगों का पतन हो गया, स्वर्ग जाकर भी हमारा पतन हो गया, पर ब्रह्मा जी के साथ रहने वाले लोग, ब्रह्मा जी के कैटेगरी के जो लोग हैं, उनका पतन कैसे और क्यों होता है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ समझाते हैं कि दो तरीके से लोग ऊपर जाते हैं। दो तरीके हैं ऊपर जाने के, ऊपर के लोकों में जाने के दो तरीके हैं, जिससे हम उस तरीके से अगर हम अपने इस शरीर को छोड़ें तो हम ऊपर जा सकते हैं। ओके, यहाँ श्रील प्रभुपाद ये बता रहे हैं, बट ये कह रहे हैं कि आप समझिए कि सभी लोग जो ऊपर के लोकों में जाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो कृष्ण के भक्त हों। हमने कुछ पिछले श्लोकों में भी डिस्कस किया था कि कुछ कृष्ण को पाने वाले या मोक्ष प्राप्त करने वाले या ऊपर के लोकों में जाने वाले लोग कर्म योगी भी हैं, ज्ञान योगी भी हैं, अष्टांग योगी भी हैं और भक्त भी हैं। अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे किसी भी स्कूल में क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं। कोई बहुत इंटेलिजेंट है, कोई बीच में है, कोई बहुत वीक है, किन्हीं को बहुत स्पेशल अटेंशन चाहिए। तो इस तरह से कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, अष्टांग योगी, सब अलग अलग टाइप के योगीज हैं जो ऊपर की तरफ पलायन करना चाहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कुछ सन्यासी ऐसे हैं जो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, वो बहुत तपस्या करते हैं और मेडिटेशन करते हैं, पर वो ज्ञान चाहते हैं, वो भक्त नहीं है भगवान के। उनके दिल में अभी कृष्ण प्रेम जागृत नहीं हुआ है। तपस्या करते हैं, कड़ी तपस्या करते हैं, सन्यास भी प्राप्त कर लेते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, पर अभी भी कृष्ण प्रेम उनमें जागृत नहीं हुआ है। वो क्या चाहते हैं? वो मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, वो मोक्ष चाहते हैं। उनकी अभी भी इच्छा है। किस चीज की इच्छा है उन्हें घर, पत्नी, बच्चे, इस सब की इच्छा नहीं है। उनकी इच्छा है मोक्ष की। हमारी और उन सन्यासियों की इच्छाओं में फर्क है। हमारी इच्छाएं अलग हैं। हम भक्त हैं, पर हमारी अभी भी बहुत सी इच्छाएं हैं, क्योंकि अभी भी हम कर्म योग के स्तर पर हैं। हमारी इच्छाएं भी हैं और हम भक्ति भी करना चाहते हैं। हम धीरे धीरे भक्तों के संग में भगवान श्री कृष्ण का प्रेम जागृत कर रहे हैं अपने अंदर। पर कुछ सन्यासी हैं जो हमसे बहुत ऊपर है तपस्या करने में, और उनकी भी पर इच्छा है। उनकी इच्छा मटेरियल डिजायर्स की नहीं, उनकी इच्छा है मोक्ष प्राप्त करने की। तो वो मोक्ष प्राप्त करने की जो इच्छा है ना, वो सन्यासी पहुंच जाते हैं सत्यलोक या ब्रह्मलोक। वो वहां पहुंच जाते हैं, वो वहां पहुंच जाते हैं, पर क्योंकि वो भक्त नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण से प्रेम नहीं करते, क्योंकि उनमें अभी भी इच्छा है मोक्ष की, उन्हें वापस आना पड़ता है। उन्हें वापस आना पड़ता है। ये हमारे लिए एक वार्निंग है। हमें समझा रहे हैं कृष्ण की ब्रह्म लोक तक जाकर भी लोग वापस आ जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो वापस नहीं आते, क्योंकि ब्रह्म लोक में जो आयु है वो बहुत लंबी है, बहुत लंबी आयु है। तो वो आयु इतनी लंबी है कि हमें लगता है कि ये लोग अमर हो गए, ये लोग कभी वापस आएंगे ही नहीं। पर श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को क्लियरली समझा रहे हैं कि ऐसे सन्यासी जो सबसे टॉप मोस्ट लोग सत्यलोक ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं, उनमें भी मोक्ष की इच्छा होती है, तो वो वापस नीचे आते हैं। पर यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं कि जो मेरे भक्त हैं उन्हें मोक्ष नहीं चाहिए, भक्तों को मोक्ष नहीं चाहिए, उन्हें मुक्ति नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ श्री कृष्ण का प्रेम चाहिए। और उन्हें पता है कि वो कौन है, वो कृष्ण के सेवक हैं, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का दासत्व चाहिए। वो जाकर सिर्फ राधा कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। तो ऐसे जो मेरे भक्त हैं, अगर उनमें भी इच्छाएं होती हैं, छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं। हमारी इच्छा क्या होती है? दुख न मिले, ज्यादा परेशानी ना हो, ज्यादा हमें जरा व्याधि से हमें भगवान बचाए, हमें बहुत ज्यादा डिजीजेस ना हो, हम बीमार ना पड़े, हम बस शांति से भगवान की भक्ति करते रहे। तो हमारी ये छोटी छोटी इच्छाएं हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इनकी जो ऐसी इच्छा होती है ना, जो मेरे भक्त हैं,
मेरे भक्त हैं, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, पर थोड़ी सी इच्छा उनमें है, थोड़ी सी इच्छा है, वो भी ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं, सत्यलोक पहुंच जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें कृष्ण से प्रेम है, वो भक्ति करते हैं, पर थोड़ी सी इच्छा उनमें है, उनमें ये इच्छा है कि हमारा जो ये पथ है ना, इसको भगवान बिल्कुल साफ रखिए, आप बिल्कुल प्लीज इसमें हमें प्रॉब्लम्स मत दीजिए, चैलेंजेस मत दीजिए, स्पीड ब्रेकर्स मत दीजिए, हमें सीधा सीधा ना भगवान से बस प्रेम करते रहे, हम तो कीर्तन करते रहे, पढ़ते रहे, सुनते रहे, मंदिर जाते रहे, आप हमें ना डिस्टर्ब मत कीजिए, बीच बीच में दुख मत लाया कीजिए, जिससे हम ना परेशान हो जाते हैं और अपने पथ से भटक जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण क्लियरली कह रहे हैं कि ऐसे मेरे भक्त भी ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं, और वो वहां पहुंचकर क्या करते हैं, वो ब्रह्मा जी के गाइडेंस में अपनी भक्ति को और प्रगाढ़ करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं भक्ति। भक्त हर जगह भक्ति रहते हैं, तो भक्त ब्रह्मा जी के लोक में जाकर ब्रह्मा जी के सानिध्य में भक्ति की प्रैक्टिस और करते हैं। और फिर भगवान यहां बता रहे हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, भगवान बता रहे हैं कि फिर जब प्रलय होती है, जब प्रलय होती है तो ब्रह्मा जी के साथ, सुनिए, जब पूर्ण प्रलय होती है, पूर्ण प्रलय, सारा जो ब्रह्मांड है वो नष्ट हो जाता है, पूरी प्रलय आ जाती है, सब खत्म हो जाते हैं, तब ये प्रलय कब आती है, जब ब्रह्मा जी का 100 वर्ष की जो उनकी आयु है वो खत्म हो जाती है। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है, तो ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु जब खत्म हो जाती है तो पूर्ण प्रलय आती है, जिसमें तब ये जो सारे भक्त हैं जो मुझसे प्रेम करते हैं और ब्रह्मा जी के गाइडेंस में भक्ति प्रैक्टिस कर रहे थे ब्रह्मलोक में, वो सब मेरे पास आ जाते हैं, मेरे धाम, ब्रह्मा जी के साथ। तो ब्रह्मा जी के साथ ऐसे सभी भक्त भगवान के पास उनके धाम चले जाते हैं। जब यही पूर्ण प्रलय आती है तो बाकी योगियों का क्या होता है, सन्यासियों का, बाकी योगियों का, ज्ञान योगियों का क्या होता है, वो भी ब्रह्मलोक में तो है स्थित, उनका क्या होता है। जब ऐसी पूर्ण प्रलय आती है, क्योंकि उन्हें भगवान श्री कृष्ण से प्रेम नहीं है, उनकी इच्छा है मोक्ष प्राप्ति की, ऐसी प्रलय के बाद वो भगवान के धाम नहीं जाते, सिर्फ वो भक्त भगवान के धाम जाते हैं ब्रह्मा जी के साथ, जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं और अनन्य भक्ति करते हैं। ओके, सो ये चीज तो क्लियर हुई। जो मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं उनका क्या होता है, वो फिर से नीचे आ जाते हैं। तो ये वो लोग हैं जो नीचे आते हैं ब्रह्मलोक से भी, अपनी बहुत लंबी आयु वहां पर बिताने के बाद, क्योंकि उन्हें अभी भी कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है, वो नीचे आ जाते हैं, उनका पतन हो जाता है। ये यहाँ पे भगवान अर्जुन को क्लियरली बता रहे हैं। तो ऐसा मत सोचो कि जो भी ब्रह्मलोक में जाता है वो अमर हो जाता है, नहीं, सब अमर नहीं होते, कुछ का पतन होता है, कुछ का पतन नहीं होता। देखिए, हर जगह पर, हर लोक में, हर जगह पर कंडीशंस हैं, हर जगह पर कंपटीशन है, हर जगह पर आपको अपनी भक्ति को प्रूव करना है। अगर आप वहां प्रूव करते हैं कि आप भगवान के भक्त हैं, आप सीधा गोलोक धाम चले जाते हैं ब्रह्मा जी के साथ, प्रलय हो गई, ब्रह्मा जी की आयु खत्म, अब नए ब्रह्मा जी आएंगे, कोई नया पोजीशन लेगा ब्रह्मा जी की, और नया ब्रह्मा जी की आयु स्टार्ट होगी। सो ऑन द अदर हैंड, अगर हम यहीं पर इस जगत में ही, इस भौतिक जगत में ही, इस भौतिक पृथ्वी पर ही अगर हम भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर लेते हैं, तो हम यहां से डायरेक्टली भगवत धाम चले जाते हैं। सो अगर हम यहीं पर भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर लेंगे, डायरेक्टली भगवत धाम चले जाएंगे। यहाँ पर प्रेम प्राप्त नहीं करेंगे, बहुत भक्ति करेंगे, शुद्ध सात्विक ढंग से भक्ति करेंगे भक्तों के संग में, पर इच्छा थोड़ी सी होगी कि भगवान ये सारे दुख वुख हटा दो, मुझे आपकी भक्ति करनी है, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर ये थोड़े थोड़े दुख जो है ना हटा दो, तो थोड़ी सी भी इच्छा रह गई तो ब्रह्मलोक जाएंगे। ब्रह्मलोक जाएंगे, वहां ब्रह्मा जी की गाइडेंस में भक्ति करेंगे, अच्छे भक्त बनेंगे, अनन्य भक्ति करेंगे, सीधा ब्रह्मा जी के साथ पूर्ण प्रलय के बाद भगवत धाम चले जाएंगे। सो भक्तों के ये तरीके हैं भगवत धाम जाने के, और वापस नहीं आएंगे। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन तो बहुत आते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर है और हम जानना भी चाहते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि सभी लोग क्या एक ही टाइम पर एक ही साथ गिरते हैं या अलग अलग गिरते हैं? जब प्रलय होती है तो क्या सब लोग एक साथ गिरते हैं या अलग अलग टाइम पर गिरते हैं? इस क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है 17वें श्लोक में। 17वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, मानवीय गणना के अनुसार
1000 युग मिलकर ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। इसके बारे में हमने पहले बहुत बार सुना है, मुरली प्रभु जी भी बहुत अच्छे से समझाते हैं इसे, बहुत बार सुना है, बट एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि कृष्ण क्या कह रहे हैं। मानवीय गणना, हमारा जो ह्यूमन ईयर्स है उसकी अगर हम कैलकुलेशन देखें तो यहाँ पर कृष्ण ये समझा रहे हैं कि 4 युग हैं अलग अलग, कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, राइट। अब जो कलयुग है 4,32,000 साल का एक कलयुग है, 4,32,000 साल का एक कलयुग है। कलयुग की जो भी आयु है 4,32,000 साल, उसको डबल कर देंगे तो उतना बड़ा है द्वापर युग। द्वापर युग की जो आयु है उसको डबल कर देंगे तो उतना बड़ा है त्रेता युग, और त्रेता युग की जो आयु है उसको डबल कर देंगे तो उतना बड़ा है सतयुग। ये सभी युगों के जितने भी लाखों साल जब हम मिला लेंगे तो होगा एक चतुर्युग या एक दिव्य युग। एक दिव्य युग बनता है 4 युगों से, एक दिव्य युग बनता है। और ऐसे 1000 दिव्य युग, इमेजिन कीजिए, ऐसे 1000 दिव्य युग से बनता है ब्रह्मा जी का एक दिन। उनके एक दिन के 12 घंटे ऐसे 1000 दिव्य युग से बनते हैं, और ऐसे ही 1000 दिव्य युग से बनते हैं ब्रह्मा जी की एक रात। इतना बड़ा दिन है उनका और इतनी बड़ी रात है उनकी। ओके, सो एक दिन और एक रात, दिन 1000 दिव्य युग और एक रात 1000 दिव्य युग, एक रात भी। अब ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है? 100 ईयर्स, 100 ईयर्स की उम्र है। तो वन डे का ये जो जितने भी साल कैलकुलेट होते हैं, हजारों लाखों साल जो कैलकुलेट होते हैं, इनटू 365 डेज इन अ ईयर इनटू 100, ब्रह्मा जी की जो आयु है वो ट्रिलियन ईयर्स में है। 31 ट्रिलियन 41 मिलियन ईयर्स, ऐसे ब्रह्मा जी की आयु है। इतनी लंबी उनकी आयु है, इतनी लंबी आयु है। और जब ब्रह्मा जी के पूरे जीवन काल के जब 100 साल समाप्त हो जाते हैं, तब ब्रह्मा जी पूर्ण प्रलय करते हैं। पूर्ण प्रलय हो जाती है, ब्रह्मा जी इस जीवन को छोड़कर चले जाते हैं, भक्तों को अपने साथ लेकर भगवत धाम, और नए ब्रह्मा जी आ जाते हैं। और फिर वो नए ब्रह्मा जी का जो साल है, जो दिन है, वो शुरू हो जाती है। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड इज कि ये जो इतनी लंबी जो उम्र है ब्रह्मा जी की, तो हमें लगता है ब्रह्मा जी अमर ही है ना। हमारे 50, 60, 70 सालों की उम्र के आगे ट्रिलियन ईयर्स तो हमें अमर ही लगेंगे ना। हमें थोड़ा लगेगा कि ये इंसान, ये देवी, ये देवता, ये ब्रह्मा जी भी कभी अपने इस जीवन को त्यागेंगे। तो हमें ये अमर होना लगता है, इसीलिए हमें लगता है कि देवी देवता अमर हैं। पर यहाँ पर श्रील प्रभुपाद क्लियरली समझा रहे हैं, श्री कृष्ण क्लियरली समझा रहे हैं कि ये लोग भी अमर नहीं हैं। इनकी आयु बहुत लंबी है, हमसे ज्यादा आयु है, पर इनकी भी आयु समाप्त होती है और इनका भी पतन होता है। अगर ये कृष्ण से प्रेम नहीं करते, वहां से भी ये गिर जाते हैं इतनी लंबी आयु के बाद भी। नाउ पॉइंट इज, भगवान ये बता रहे हैं, बट भगवान जब भी ऐसे ऐसे थोड़ी सी डराने वाली चीजें बताते हैं ना, तो साथ साथ में थोड़ी सांत्वना भी दे देते हैं। देख लेते हैं कि ये कलयुग का इंसान, ये इतना बड़ा हार्ट अटैक तो सहन ही नहीं कर पाएगा, उसके अंदर कैपेसिटी ही नहीं है, उससे तो मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखूं ही नहीं। तो फटाफट ना हमें प्यार से बता देते हैं कि पर सुनो सुनो सुनो, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, हर चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है, हर चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है। ब्रह्मा जी की इतनी लंबी आयु भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, पर मेरे भक्त की भक्ति का कभी नाश नहीं होता। मेरा भक्त हमेशा मुझे प्राप्त करेगा ही, अनन्य भक्ति से। अब मुझे प्रेम करने से वो मुझे प्राप्त करेगा ही। 18वें श्लोक में आगे भगवान बता रहे हैं, इसी से रिलेटेड, इसी कंटिन्यूएशन में, जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे उसमें विलीन हो जाते हैं, वो असहायवत विलीन हो जाते हैं। नाउ अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट, हमने अभी तक पूर्ण प्रलय की बात सुनी। पूर्ण प्रलय तो समझ आ गया, इतना लंबा दिन, इतनी लंबी रात, इतनी लंबी उम्र। ब्रह्मा जी की उम्र जब 100 साल की खत्म होती है, पूर्ण प्रलय, सारे भक्तों को लेके ऊपर चले जाते हैं, बाकी जो भक्त नहीं है, जो भगवान से प्रेम नहीं करते, वो नीचे गिर जाते हैं, खत्म, नए ब्रह्मा जी आ गए, नई आयु शुरू। बट जब ब्रह्मा जी का दिन खत्म होता है, जब रात होती है, तो ब्रह्मा जी भी सोते हैं।
ब्रह्मा जी सोते हैं, वो 1000 दिव्य युग की दिन खत्म होने के बाद जब 1000 दिव्य युग की रात शुरू होती है ना, इतनी लंबी, तो ब्रह्मा जी सोते हैं, और वो भी प्रलय मानी जाती है, वो भी प्रलय मानी जाती है। यहाँ पे भगवान क्लियरली बता रहे हैं कि उस प्रलय में क्या होता है, उस प्रलय में होता क्या है एक्चुअली, ये भगवान बता रहे हैं। जब जब ब्रह्मा जी का दिन आता है सारे जीव प्रकट हो जाते हैं, और जब जब रात होती है सारे जीव अप्रकट हो जाते हैं। सो प्रकट और अप्रकट का क्या मतलब है, कहाँ जाते हैं, कहाँ अप्रकट हो जाते हैं? तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी उठते हैं ना, जब ब्रह्मा जी का दिन होता है, सृष्टि में सुबह उठते हैं, नींद खुलती है, तो सारे जीव विष्णु के पेट में चले गए होते हैं। रात को जब ब्रह्मा जी की रात होती है, वो विष्णु जी के पेट में चले गए, तो वो विष्णु के पेट में से निकल आते हैं। वो जब दिन होता है विष्णु जी के पेट में से निकल आते हैं, जब रात होती है तो वापस विष्णु के पेट में चले जाते हैं और अव्यक्त हो जाते हैं, दिखते नहीं है, नॉट विजिबल। और जब निकलते हैं, जब उनके पेट से निकलते हैं, जब दिन होता है, तो अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार, अपने पूर्व संस्कारों के अनुसार वो अलग अलग शरीर धारण कर लेते हैं और अपना जीवन स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 टाइप के प्रलय की बात की। एक हमने पूर्ण प्रलय की बात की। पूर्ण प्रलय के बारे में हमने समझा कि जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष की आयु खत्म होती है, पूर्ण प्रलय, सब लोग इधर उधर चले जाते हैं, जिसको नीचे जाना है नीचे, जिसको ऊपर जाना है ऊपर। पर जब ब्रह्मा जी सोते हैं रात को, तो जितने भी जीव होते हैं ब्रह्मांड में, जितने भी जीव हैं, वो विष्णु के पेट में जाकर अव्यक्त हो जाते हैं, दिखते नहीं हैं। दिन के शुभारंभ में वे फिर से व्यक्त हो जाते हैं, ब्रह्मांड पूरा खाली हो जाता है। बट अज्ञानी पुरुष ये नहीं समझ पाता, अज्ञानी पुरुष ये सब देख भी नहीं पाता और समझ भी नहीं पाता। सो कृष्ण अब समझा रहे हैं कि तो समझो, ये सब कार्यक्रम चलता रहता है, और फिर अब कृष्ण बता रहे हैं कि चलो ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, व्यक्त अव्यक्त, जीव चले जाते हैं, जीव आ जाते हैं, जीव खत्म हो जाते हैं, जीव ऊपर जाते हैं, जीव नीचे जाते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें थोड़ा आइडिया देता हूं अपने धाम के बारे में। तुम्हें ये भी तो पता होना चाहिए कि तुम भक्त हो, कृष्ण भक्ति कर रहे हो, अच्छे भक्त बनना चाहते हो, तुम ब्रह्मलोक में इतनी लंबी अमरता वाली आयु नहीं चाहते, तुम ऊपर जाना चाहते हो, गोलोक धाम जाना चाहते हो, अपने एटर्नल धाम में जाना चाहते हो। तो तुम्हें पता तो चले कि वो धाम क्या है, कहाँ है, कैसा है। तो वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो अगले श्लोक में, 20वें श्लोक में, भगवान अपने गोलोक धाम का हिंट दे रहे हैं, थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं, ग्लिम्प्स दे रहे हैं, ताकि हम अट्रैक्ट हो और हमें समझ आए कि हमें कहाँ जाना है। हमें ऐसे लंबी आयु लेके ब्रह्मा जी के लोक में रहना है और फिर नीचे गिरना है, या हमें गोलोक धाम जाना है। तो भगवान कह रहे हैं इसके अतिरिक्त ये जो सब प्रोसेसेस चल रहे हैं, सिस्टम चल रहे हैं, व्यक्त अव्यक्त, विष्णु के पेट में जाना, निकलना, ये सब ठीक है। इस सब के अतिरिक्त भी एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है, एक और प्रकृति है, एक और वर्ल्ड है, एक और दुनिया है, एक और जहान है। वो भी पर अव्यक्त है, दिखता नहीं है, इट इज नॉट विजिबल, जो शाश्वत है, परमानेंट है, वहां से किसी का पतन नहीं होता, वो परमानेंट है। और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है, वो आध्यात्मिक है, वो भौतिक है ही नहीं, वहां कुछ व्यक्त अव्यक्त जैसा है ही नहीं, वो इन सब चीजों के परे है, शाश्वत है, परमानेंट है। और ये परा श्रेष्ठ, एकदम श्रेष्ठ है, एकदम बेस्ट है, सबसे महान है, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, परा एकदम सबसे सबसे टॉप पर है, ये सबसे टॉप पर है। और ये क्या है, ये कभी नाश ना होने वाला है, अविनाशी है। सो अपने धाम के बारे में ग्लिम्पसेस दे रहे हैं, यहाँ पे कभी किसी का नाश नहीं होता, ये परम है, सबसे ऊपर टॉप पर है। एंड जब इस संसार का सब कुछ नष्ट हो जाता है, तब भी इसका नाश नहीं होता। मेरे धाम का कभी नाश नहीं होता, वो ऐसा कहते हैं, मेरे धाम का कभी नाश नहीं होता, वहां से कोई नहीं गिरेगा, वहां पे एक्चुअली में जाके तुम अमर हो जाओगे, तुम्हारा कभी पतन नहीं होगा। ये भगवान यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं। और क्यों क्यों अपने धाम को भी वो अव्यक्त बोल रहे हैं ये एक्चुअली है अव्यक्त, वैसे तो व्यक्त और अव्यक्त से परे है, पर मैं इसको अव्यक्त की कैटेगरी में ही डालूंगा,
क्यों ऐसा अव्यक्त बोल रहे हैं? क्योंकि एक्चुअली अव्यक्त है। कहाँ हमें समझ आता है, कहाँ हम देख पाते हैं भगवान के इस धाम को? क्या हम देख पाते हैं? क्या हम महसूस कर पाते हैं? इनफैक्ट हम तो इस व्यक्त जगत में भी जो साइंटिस्ट है, जो फिलोसोफर्स है, जो ओशनोग्राफर्स है, जियोलॉजिस्ट है, एस्ट्रोनॉमर्स है, वो तो इस ब्रह्मांड को भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, इसको भी समझ नहीं पाए। इनफैक्ट स्पेस, जो स्पेस है, हम देखते हैं इतने इतने साइंटिस्ट हैं, इतने एस्ट्रोनॉमर्स हैं, स्पेस में स्पेसक्राफ्ट जा रहे हैं, इतने अलग अलग प्लैनेट्स को ढूंढ रहे हैं। इनफैक्ट वो लोग भी सिर्फ 2% स्पेस को समझ पाए हैं, ओनली 2% स्पेस। 100% स्पेस में से सिर्फ 2% स्पेस को समझ पाए हैं। जितने भी ओशंस हैं, जितने भी समुद्र हैं, उनके सिर्फ 0.5% को हम समझ पाए हैं। तो हम भगवान के उस धाम को, उस जगत को, उस आध्यात्मिक जगत को कैसे समझ पाएंगे? इसलिए भगवान कह रहे हैं वो अव्यक्त है, तुम नहीं देख पाते उसको, तुम नहीं समझ पाते, वो अव्यक्त है। बट एक्चुअली उसकी कैटेगरी एकदम आध्यात्मिक है, वो व्यक्त और अव्यक्त से परे है। इट्स एक्चुअली एब्सोल्युटली डिफरेंट। वहां किसी का नाश नहीं होता, वो परम है, महान है, सबसे बेस्ट है, ये हिंट दे रहे हैं भगवान। और वहां जाएंगे कैसे? पर क्या कोई प्लेन है? क्या कोई स्पेसक्राफ्ट है? कैसे जाएंगे वहां? क्या विंग्स लगा के जाएंगे? क्या कोई रथ आएगा ऊपर से हमें ले जाने के लिए? तो जाएंगे कैसे उस गोलोक धाम में? जाना तो हम उस बेस्ट जगह पर ही चाहते हैं, उस महान, उस परम, उस अविनाशी जगह पर ही हम जाना चाहते हैं। हम यहाँ नहीं रहना चाहते, हम नहीं आना चाहते वापस एक माँ की कोख में, और फिर हम यहाँ पर आए और फिर से हम ये हर रोज के जितने जितने प्रॉब्लम्स हैं, जितनी डिफिकल्टीज हैं, जितने दुख है, हम नहीं सहना चाहते। हम तो गोलोक धाम ही जाना चाहते हैं। तो हम वहां पे जाएंगे कैसे? भगवान कहते हैं सिर्फ और सिर्फ मेरे अनन्य भक्त वहां आ सकते हैं, जिन्हें कोई इच्छा ना हो, बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण के चरणों का शरण ले चुके हो और बोले भगवान हम तो आपके सेवक है, जैसा आप रखेंगे वैसा रहने के लिए तैयार है। गर्मी, धूप, सुख, दुख, आनंद, कुछ भी, कोई इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, काम, क्रोध, मोक्ष, काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर्य, किसी भी चीज से हमें इफेक्ट नहीं होता, हम उन सबसे परे हैं। जैसे रखना आप रखिए, हम तो सिर्फ और सिर्फ आपसे प्रेम करते हैं। ऐसे अनन्य भक्त मुझ पर, मेरे पास आ पाएंगे। वो नहीं जिन्हें स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए, वो नहीं जिन्हें मोक्ष चाहिए, वो नहीं जिन्हें बहुत सारा ज्ञान चाहिए, नहीं, मेरे अनन्य भक्त मेरे पास आ पाएंगे, क्योंकि ये सबसे ऊंचा धाम है। यहाँ पे कोई भौतिक शक्ति काम ही नहीं करती, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति है। इसीलिए ये सबसे बड़ा सेफ हाउस है, इट्स द सेफेस्ट। वहां जाकर फिर आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, भगवान ये बोल रहे हैं। फिर अर्जुन एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हे भगवान, ठीक है, समझ में आ गई, इतनी बात तो समझ में आ गई कि भक्ति से आपको प्राप्त किया जा सकता है, भक्तिमय सेवा से आपको प्राप्त किया जा सकता है। बट फिर ये योगियों और ज्ञानियों का क्या, इनका क्या सिस्टम है? ये ऊपर गए, नीचे आ गए, अब क्या होगा? इनका सिस्टम क्या है? आपको तो समझ गए हम भक्ति से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं, अब यहाँ पे भगवान देखिए, यहाँ पे बेसिकली भगवत गीता चैप्टर 10 तक भगवान बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, नई नई फिलॉसफी, नई नई चीजें बता रहे हैं। पर एक्चुअली चैप्टर 10 के बाद ना, चैप्टर 11 से भगवत गीता ना एक क्वेश्चन आंसर सेशन जैसी हो जाती है। बेसिकली जैसे एक बुक होती है ना, बुक है, इतने चैप्टर हुए और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं। हम टेक्स्ट बुक में भी देखते हैं ना, चैप्टर होता है, 3 पेजेस का चैप्टर है, उसके बाद 2 पेजेस के क्वेश्चन आंसर है। तो बेसिकली ये भगवत गीता है ना, धीरे धीरे एक क्वेश्चन आंसर सेशन में तब्दील हो जाती है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो क्वेश्चंस चलते जा रहे हैं 8वें अध्याय में भी, और भगवान उसका जवाब दे रहे हैं। तो एक्चुअली हर क्वेश्चन का जवाब देने की जरूरत नहीं है भगवान को, क्योंकि भगवान का फोकस बहुत क्लियर है कि ये 45 मिनट्स में मुझे अर्जुन को कहाँ तक पहुंचाना है। पर भगवान ये सभी कुछ अननेसेसरी क्वेश्चंस का भी जवाब दे रहे हैं हम जैसे अज्ञानी लोगों के लिए, ताकि हम समझ पाए, पूरी पिक्चर को समझ पाए। हमारी जो ये ज्ञान की परत है, ये अज्ञान की परत है, ये हट जाए और हम पूरी पिक्चर को ध्यान से देख पाए। जैसे वो जिक्सॉ पजल होता है ना, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, उसमें 4 पीस का पजल होता है, 5 पीस का होता है, फिर 32 पीस का होता है, 45 पीसेस का होता है, 50 पीसेस का होता है, सारे पीसेस अलग अलग कर देते हैं और बच्चा लग के हर पीस को एक साथ जोड़ता है। भगवान ऐसे ना धीरे धीरे इस जिक्सॉ पजल को जोड़ते जा रहे हैं, ताकि हम पूरी स्टोरी को ध्यान से देख सके और फिर हमें अनन्य भक्ति करने का जो हमारा लक्ष्य है ना, उसको हम बहुत डिटर्मिनेशन से प्राप्त कर सके। हमारे मन में कोई भी मंशा, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट ना रहे।
इसीलिए भगवान सारे क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं। तो अर्जुन ने ये अननेसेसरी क्वेश्चन पूछा, भाई तुम्हें गोलोक धाम के पता चल गया है तो तुम वहां जाओ, तुम्हें क्या करना, इसके आगे पीछे क्या होता है, योगियों का क्या होता है, ज्ञानियों का क्या होता है, गिर जाएंगे तो क्या होता है, तुम अपने लक्ष्य पे ध्यान दो। पर भगवान इस क्वेश्चन का आंसर भी दे रहे हैं ताकि हम सब जो अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग भाव वाले लोग हैं, अलग अलग रस वाले लोग हैं, अलग अलग कॉन्शियसनेस वाले लोग हैं, वो समझ पाए। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं 24वें श्लोक में बताते हैं कि भगवान की हे अर्जुन, ये जो अलग अलग योगी है ना, जो ज्ञान योगी है, हठ योगी है, अष्टांग योगी है, कर्म योगी है, ये इनका भी जो परायण होता है ना, वो अलग अलग समय में अलग अलग डेस्टिनेशंस का होता है। ऐसा नहीं है कि हर रास्ता सीधा भगवत धाम जा रहा है, ऐसा नहीं है। हम गलत रास्ता पकड़ ले तो गलत लोक में भी जा सकते हैं। ओके, सो बी केयरफुल ऑफ दैट। रास्ता गलत मत पकड़ना। हाँ ठीक है, लॉन्ग रास्ता या शॉर्ट रास्ता हो सकता है, पर गलत रास्ते पे मत चले जाना। गलत रास्ते पे जाओगे तो गलत लोक पे पहुंच जाओगे और फिर मुझ तक आने में और समय लगेगा। तो कहते हैं कि इन योगियों के अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग डेस्टिनेशन हैं, अलग अलग गंतव्य हैं, और यहाँ पर समझा रहे हैं 24वें श्लोक में। और 24वें श्लोक का डिस्कशन हमने अपनी पिछली क्लास में भी किया था। पिछला सेशन हमारा था मकर संक्रांति पर, और तब हमने 8वें अध्याय के 24वें श्लोक को यहाँ पर कोट किया था, और हमने बताया था कि भगवान ने कैसे भगवत गीता में भी उत्तरायण का मेंशन किया, उत्तरायण के बारे में चर्चा की है, समझाया। यही श्लोक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, अभी फिर से पढ़ेंगे। इस 24वें श्लोक में भगवान यहाँ पे क्लियरली समझा रहे हैं उत्तरायण का मतलब और उत्तरायण से क्या होता है। तो कह रहे हैं कि जो पर ब्रह्म के ज्ञाता हैं, जो ज्ञान चाहते हैं, ज्ञान योगी जो ज्ञान चाहते हैं, पर ब्रह्म के बारे में जानना चाहते हैं, क्या है ये ब्रह्म, कौन है पर ब्रह्म, कौन है ये जो सारी ज्योति है, ब्रह्म ज्योति, ये क्या है, भगवान खुद कौन है, जो ये सब ज्ञान चाहते हैं, ज्ञान, वो अग्निदेव के प्रभाव में, अग्निदेव मतलब अग्नि, अग्नि प्रज्वलित होना मतलब दिन, प्रकाश, प्रकाश में दिन के शुभ क्षण में, दिन के समय, प्रकाश के समय, अग्नि के समय, शुक्ल पक्ष में। हम जानते हैं कि जो पूरा महीना है 30 दिन का, वो 15 दिन शुक्ल पक्ष, 15 दिन कृष्ण पक्ष होते हैं, और उसी हिसाब से एकादशी आती है। तो वो शुक्ल पक्ष में जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, हम जानते हैं कि सूर्य ने अब उत्तरायण की दिशा ले ली है, ऊपर के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अब सूरज अपनी जो रेवोल्यूशन है वो कर रहे हैं, अपना मूवमेंट है वो कर रहे हैं उत्तर की दिशा में 6 महीने तक। मकर संक्रांति के दिन से स्टार्ट हुआ, उत्तर की दिशा ले ली है सूर्य ने, 6 महीने तक उत्तर की दिशा में रहेंगे, और फिर अगले 6 महीने जब कर्क राशि में घुसेंगे, मकर राशि में घुसे तो उत्तरायण शुरू हुआ, जब कर्क राशि में सूर्य घुसेंगे, सूर्य की गति होगी, तब वो दक्षिणायन करेंगे, 6 महीने वो दक्षिण में अपना मूवमेंट करेंगे। तो ऐसे योगी जो ज्ञान चाहते हैं, वो दिन में, शुक्ल पक्ष में, सूरज की रोशनी में, उत्तरायण के समय, इन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करते हैं। जो ज्ञान योगी हैं, जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, वो अगर इन 6 महीनों में दिन के समय शुक्ल पक्ष में अपने शरीर को त्यागते हैं तो वो जरूर ऊपर के लोकों में जाते हैं। ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। अब एक प्रश्न आता है कि ऐसे योगी का अगर एक्सीडेंट में डेथ हो जाए, अगर रात को उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? क्या उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी? क्या वो ऊपर के लोकों में जाएगा? क्या ऐसा होगा उनके साथ? तो और जो कर्म योगी है, जो कर्म करते रहते हैं, बोलते हैं कि भगवान कृष्ण ने कहा है कर्म करो अर्जुन, कर्म करो। तो जो कर्म करते हैं और जो चंद्रलोक में जाना चाहते हैं, चंद्रलोक क्या है एक्चुअली? स्वर्ग। जो स्वर्ग जाना चाहते हैं, चंद्रलोक में जाना चाहते हैं, भगवान बता रहे हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग रात के समय अपना शरीर त्यागते हैं कृष्ण पक्ष में। यहाँ पे बताया जा रहा है धुएं में, रात्रि में, 25वें श्लोक में बता रहे हैं धुएं में ऐसे योगी अपना शरीर त्यागते हैं, रात्रि में त्यागते हैं, कृष्ण पक्ष में, और जब सूर्य दक्षिणायन में रहता है उन 6 महीनों में वे दिवंगत होते हैं, वे स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, चंद्रलोक को जाते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर वो चंद्रलोक में जाते भी हैं तो भी वहां से गिर कर यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। जब उनका बैंक बैलेंस खत्म हो जाता है तो वो यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। पर जो भक्त है वो किसी भी समय अपने शरीर को त्यागे, वो कृष्ण को ही प्राप्त करते हैं।
किसी भी समय अपने शरीर को त्याग सकते हैं। ऐसे ज्ञान योगी, कर्म योगियों को ही सोचना पड़ता है कि हम किस समय अपने शरीर को त्यागें। सो जो योगी रात के समय अपना शरीर को त्यागेगा वो चंद्रलोक, स्वर्ग की प्राप्ति करेगा। जो दिन के समय, उत्तरायण के समय अपने शरीर को त्यागेगा वो ऊपर के लोकों में जाएगा, ब्रह्मलोक तक जाएगा, पर उसे गिरना पड़ेगा, स्वर्ग से भी और ब्रह्मलोक से भी। क्लियर कर रहे हैं भगवान, ये चीजें क्लियर कर लो, सिर्फ और सिर्फ मेरा भक्त ही मुझ तक पहुंचेगा, ये क्लियरली याद रखो। 2-3 ही श्लोक है तो मैं खत्म करने की कोशिश करूंगी ताकि आज 8वां अध्याय हम समाप्त कर लें, क्योंकि सभी कनेक्टेड हैं वर्सेस, छोटे छोटे वर्सेस हैं। तो 26वें श्लोक में अब भगवान कह रहे हैं कि वैदिक मत के हिसाब से, वेदों के हिसाब से संसार से पलायन करने के 2 ही पथ हैं, 2 ही मत हैं। एक तो अंधकार में और एक दिन में, प्रकाश में और अंधकार में। प्रकाश में जो भी जाता है वो वापस नहीं आता, अंधकार में जो जाता है वो वापस आ जाता है। अब फिर से कंफ्यूजन है, यहाँ पर फिर से कंफ्यूजन है। अभी पहले तो भगवान ने क्या बोला, कुछ श्लोकों में क्या बोला कि जितने भी ज्ञान योगी है वो जाते तो है ब्रह्मलोक तक, पर क्योंकि वो मेरे भक्त नहीं है वो वापस नीचे आ जाते हैं। पर यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि 2 तरीके से तुम ऊपर जा सकते हो। तुम अगर प्रकाश में जाओगे तो तुम वापस नहीं आओगे, तुम अंधकार में जाओगे तो तुम वापस आओगे। यहाँ पे भगवान के कहने का मतलब ये है कि तुम प्रकाश में जाओगे वापस नहीं आओगे का मतलब यह है कि तुम बहुत लंबे समय तक वहां रहोगे। पर अगर तुमने तब भी कृष्ण प्रेम और कृष्ण भक्ति की प्राप्ति नहीं की तो तुम्हें वापस आना पड़ेगा। तो वापस नहीं आओगे का मतलब ये नहीं कि वापस नहीं आओगे, आओगे पर बहुत लंबे समय के बाद आओगे। शायद तुम्हें उसका ज्ञान ही नहीं रहेगा कि कब तुम वापस आ रहे हो, क्योंकि तुम इतने लंबे समय के बाद वापस आओगे। सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की शरण लेने से ही वापस नहीं आओगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि एक्चुअली हम भक्तों का एक ही डर है इस जीवन में, एक ही फियर है। जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं हमारे सारे जो डर है वो खत्म होते जाते हैं, हमें किसी चीज का भय नहीं है, क्योंकि हमें पता है हम तो कृष्ण की शरण में हैं, हम तो उनके प्लान के मुताबिक जी रहे हैं, जैसा वो रखेंगे हम तो खुश ही रहेंगे, क्योंकि हमसे अच्छा वो हमारे बारे में सोच सकते हैं, हमसे बेहतर। कहते हैं ना कि अगर तुम्हारा प्लान चल गया तो ठीक है, अगर तुम्हारा प्लान नहीं चला तो तुम्हें और भी खुश होना चाहिए, क्योंकि अब तो तुम कृष्ण के प्लान के हिसाब से चल रहे हो। तो जो भक्त है उनके किसी चीज का डर नहीं होता, उन्हें सिर्फ एक ही चीज का डर होता है, सिर्फ एक चीज का, कि मेरी मृत्यु कैसे होगी, मृत्यु के समय क्या भक्त मेरे साथ होंगे, मृत्यु के समय क्या मैं भगवान के नाम को याद कर पाऊंगा, मृत्यु के समय मेरा भाव कैसा रहेगा, क्या मैं कृष्ण को याद कर पाऊंगा। एक और सिर्फ एक ही डर है भक्तों का, उन्हें मरने से डर नहीं लगता, उन्हें पता है कि मृत्यु तो होगी, मृत्यु होगी तभी तो कृष्ण के पास जाएंगे। इस जंजाल में, इस जेल में, इस दुखालयम में रहना ही कौन चाहता है, कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। हमें ना दोबारा जिंदगी चाहिए, ना हमें अच्छी जिंदगी चाहिए, ना हमें सुखी जिंदगी चाहिए, हमें यहाँ रहना ही नहीं, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना है। पर डर हमारा सिर्फ ये है कि जब हम इस शरीर को त्याग रहे होंगे क्या हम भगवान को याद कर पाएंगे, क्या हमारे आसपास भक्त होंगे जो हरिनाम ले रहे होंगे, जो हमें याद करेंगे, या हम आसक्तियों में घिरे रहेंगे। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही डर है, और उस डर से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों का जवाब भगवान इस अध्याय में दे रहे हैं। हमें ध्यान से पढ़ना है। इस क्लास के बाद भी आप प्लीज इन श्लोकों को पढ़िएगा, श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों को पढ़िएगा, उससे और क्लैरिटी आएगी, क्योंकि जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं मरने से रिलेटेड वो सभी यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं भगवान, हमें रास्ता दिखा रहे हैं, हमें रोशनी दिखा रहे हैं, एक टॉर्च लाइट की तरह हमें रोशनी दिखा रहे हैं, ऐसा करो मेरे पास आ जाओगे। इससे ज्यादा और क्लियर भगवान क्या करेंगे, खुद आ भी जाते हैं नीचे हमें लेने, रास्ते भी इतने बता रहे हैं तो हमें भी तो कुछ एफर्ट करना पड़ेगा। 27वें श्लोक में बता रहे हैं भगवान, बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं। 27वें और 28वें श्लोक में भक्त पढ़ के बहुत खुश हो जाते हैं, अभी तक थोड़े डरे डरे से थे, क्या होगा, हम फिर नीचे गिर जाएंगे, हम कैसे ऊपर आएंगे। पर 27वें और 28वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं भक्त जो है ना वो कभी डिस्टर्ब नहीं होते, वो कभी बिविल्डर नहीं होते, वो कभी मोहग्रस्त नहीं होते, और उन्हें डरने की बात ही नहीं है, क्योंकि उन्हें तो मोक्ष और स्वर्ग चाहिए ही नहीं, उन्हें तो मैं चाहिए, उन्हें तो मेरा धाम चाहिए, इसीलिए वो डरते ही नहीं है। वो तो जानते हैं, उनका लक्ष्य क्लियर है,
उन्हें भगवत धाम जाना है, उन्हें वीजा भक्त बनते ही, भक्तों के संग में रहते ही, भगवत गीता का श्रवण करते ही, भगवत गीता का पठन पाठन करते ही उन्हें वीजा तो मिल ही गया है गोलोक धाम का, वीजा मिल चुका है। कोरोना और नो कोरोना, कोविड टेस्ट और नो कोविड टेस्ट, आरटीपीसीआर और नो आरटीपीसीआर, वीजा हमें मिल चुका है गोलोक धाम का। ओनली थिंग इज पासपोर्ट मिलना भी बाकी है। पासपोर्ट दिखा के टिकट लेकर हम जा सकते हैं। तो वीजा और पासपोर्ट हमें मिल चुका है, हमें सिर्फ टिकट लेनी बाकी है। और इसीलिए हमें टेंशन नहीं है क्योंकि हम भक्त हैं। वीजा हमारा जिंदगी भर का परमानेंट वीजा है, 10 साल का वीजा भी नहीं। हमें कुछ सोचने की, कुछ प्लान करने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए प्लान भगवान कर चुके हैं। कुछ ना कुछ करके, कुछ ना कुछ तिकड़म लगा के, कोई भी वायरस हो, डेल्टा हो या ओमिक्रॉन हो, भगवान हमें यहाँ से ले जाएंगे अपने धाम। वीजा दे चुके हैं, हमें निकाल लेंगे। तो भक्तों को डरने की जरूरत नहीं है। तो ये जिस डर की मैं बात कर रही हूँ, ये अध्याय पढ़ने के बाद ये डर भी हमारा समाप्त हो जाता है। और 28वें श्लोक में, अध्याय का जो लास्ट श्लोक है, भगवत प्राप्ति अध्याय 8 का जो लास्ट श्लोक है, 28वें श्लोक में भगवान एनकरेज कर रहे हैं हमको। कितने स्वीट है भगवान, कितने अच्छे टीचर हैं। मतलब वीक स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट करते रहते हैं, एनकरेज करते रहते हैं। नहीं नहीं, तुम आ पाओगे, आ पाओगे, आ पाओगे, करो करो करो, थोड़ी कोशिश और करो, आ पाओगे। डिस्करेज बिल्कुल नहीं कर रहे, डरा नहीं रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं एक अच्छे टीचर की तरह। और कह रहे हैं 28वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है वह वेद अध्ययन, तपस्या, दान तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले किसी भी फल से वो वंचित नहीं रहता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके समस्त फलों की प्राप्ति कर लेता है और मेरे धाम आ जाता है। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? भगवान इतने क्लियरली बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एनकरेज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि देखो, तुम अगर वेदों का अध्ययन करोगे, वेदों का अध्ययन करने से क्या होता है? कौन करते हैं वेदों का अध्ययन? ब्राह्मण करते हैं। वेदों का अध्ययन करने से क्या होता है? बहुत सारा ज्ञान मिलता है। वो करोगे, ठीक है, तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा? तुम मोक्ष चाहोगे। अच्छा, फिर अगर तुम दान और तपस्या करोगे, दान और तपस्या कौन करते हैं? गृहस्थ लोग करते हैं। दान करते हैं, तपस्या करते हैं, उससे क्या होता है? वो सब करने से क्या होगा? तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, चंद्रलोक की प्राप्ति होगी, तुम ऊंचे लोकों में जाओगे। अच्छा ठीक है, तो तुम्हें बहुत सारा फल प्राप्त होगा। और अगर तुम बहुत कड़ी तपस्या करते हो, वानप्रस्थ सन्यासी बन जाते हो, वानप्रस्थ बन जाते हो, बहुत कड़ी तपस्या करते हो, तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा? तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। सो बेसिकली स्वर्ग की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, ये सभी फलों से ज्यादा बड़ा फल तुम्हें मिलेगा। इन समस्त फलों से करोड़ों गुना तुम्हें ज्यादा फल मिलेगा। जो अल्टीमेट फल है, उससे ऊपर कोई फल है ही नहीं, उससे ऊपर का कोई रिजल्ट है ही नहीं। इट्स नंबर 1 एट द टॉप। वो फल तुम्हें मिलेगा। और वो फल क्या है? भगवत प्राप्ति, भगवत धाम की प्राप्ति होगी। तुम उस परम नित्य धाम में पहुंच जाओगे, जहां से, जो मैंने बोला, इट्स अ सेफ हाउस। वहां से नीचे आने की जरूरत ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। वहां पहुंच गए एक बार तो बस यू आर सेफ फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। सो इसी के साथ 9 भी बज गए हैं और इसी के साथ टाइमिंग परफेक्ट है। हम अध्याय 8 का जो डिस्कशन है वो खत्म करते हैं। भगवत प्राप्ति बहुत 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 एनलाइटनिंग श्लोक है। एनलाइटनिंग, सब समझ में आता है। कितने लोग हैं, कहाँ जाना है, नीचे तो हमें जाना ही नहीं है, ऊपर जाना है। पर हम तो स्वर्ग की प्राप्ति में ही बड़े खुश हो जाते हैं। अच्छे काम करो यार, अच्छे काम करो, अच्छे अच्छे काम करो, स्वर्ग जाओ। पर हमें पता चलना चाहिए स्वर्ग जाने से कोई फायदा नहीं है, नीचे गिरना पड़ेगा। इनफैक्ट ब्रह्मा जी के लोक में जाकर भी नीचे गिरना पड़ेगा। तो एक और एक और एक और एक ही हमारा गोल है, अनन्य भक्ति, विदाउट एनी डिजायर्स, भगवान के चरणों की शरण लेना। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या करना है हमें? अनन्य भक्ति का सबसे और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है भगवान के नामों का जप करना। भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। सो भगवान को प्राप्त करने के लिए अटेंटिवली हमें भगवान के नामों का जप करना है, जिसके लिए हम रोज सुबह 5 बजे बैठते हैं, मुरली प्रभु जी के साथ जप करते हैं अटेंटिवली, भक्तों के संग में। एक दूसरे से मोटिवेशन मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है। और ब्रह्म मुहूर्त में जप करने से हम कॉन्सेंट्रेशन से जप कर पाते हैं, किसी और चीज की टेंशन नहीं रहती है। तो आप भी हमें ज्वाइन कीजिए
जब सेशन में सुबह 5 बजे मुरली प्रभु जी के साथ, और जब को इम्पोर्टेंस दीजिए, चैंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जान चुके हैं मृत्यु के समय क्या होता है, हमने लास्ट टाइम ये भी चर्चा की थी, मृत्यु के समय होता क्या है। छोटा सा मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था। अगर आप बीमार भी होते हैं, आपने देखा है बहुत सारे लोगों को कोविड हुआ, बीमार हुए, डेंगू हुआ, चिकनगुनिया हुआ, वो सभी लोगों ने अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताया कि पता है जब हम बीमार थे ना, जब ये शरीर एकदम टूट रहा था, सिर दर्द हो रहा था, बॉडी एक हो रहा था, हम माला उठा भी नहीं पाए अपने हाथों में, हम भगवान का नाम ले ही नहीं पाए। एक्चुअली वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है जब हमें भगवान का नाम लेना है, पर हम ले नहीं पाए। इस शरीर के जितने भी शरीर में पीड़ा हो रही थी उसे हम भगवान का नाम नहीं ले पाए। और सोचिए जब हम इस शरीर को त्यागेंगे उस समय हमें कितनी पीड़ा होगी, इतने से डिजीज से, इतनी सी प्रॉब्लम होती है, इतनी सी बीमारी लगती है हमें शरीर में, कितनी पीड़ा होती है। जब हम इस शरीर को त्यागेंगे तब हमें कितनी पीड़ा होगी। 40,000 बिच्छुओं का डंक काटने से, डंक लगने से जितनी पीड़ा होती है उतनी पीड़ा होती है। क्या उस समय हमें भगवान याद आएंगे? आर वी कॉन्फिडेंट ऑफ दैट? क्या भगवान आएंगे? हम इतनी पीड़ा में होंगे, हम तो शायद अनकॉन्शियस हो, शायद हम कॉन्शियस लेवल पे भी ना हो, शायद हम लोगों को देख भी ना पाए, सुन भी ना पाए, हम इतनी पेन में होंगे शायद। तो क्या हम भगवान को याद कर पाएंगे? उसके लिए तैयारी करनी है, उसके लिए तैयारी करनी है। और भगवान ने हमें इतना अच्छा संग दिया है, भगवान ने हमें इतने अच्छे गुरु दिए हैं, भगवान ने हमें इतनी अच्छा ज्ञान दिया है। भगवान स्वयं आके हमें सब समझा रहे हैं गुरु के माध्यम से। हमें समझना है, इस चीज को बहुत सीरियसली लेना है, और इस जरा मृत्यु व्याधि के इस जीवन में वापस हमें नहीं आना है। और हमें ब्रह्मलोक, सत्यलोक, महरलोक, जनलोक में भी नहीं जाना है, क्योंकि वहां से हमें वापस आना पड़ेगा। हमें सीधा गोलोक धाम जाना है, और उसकी हमें तैयारी करनी है। वी नीड टू बी वेरी वेरी सीरियस, बहुत सीरियस होने की जरूरत है। और भगवान ने सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया है। ऐसा भी नहीं बोल सकते कि मुझे पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे तो पता ही नहीं था, क्या करती, मेरा तो लाइफ ही ऐसे निकल गई। नहीं, भगवान ने सारे आंसर्स दिए हैं भगवत गीता में। हमें पढ़ने की जरूरत है, हमें सही सवाल पूछने की जरूरत है। तो सवाल पूछिए, पढ़िए, समझिए, और अपने जीवन को सीरियसली अपने गोल की तरफ ले जाइए। थैंक यू। हरे कृष्णा। मैंने बोला बहुत है, पर मैं भी बहुत कुछ कर नहीं पाती हूँ। एक बोलने की बात अलग है और करने की बात अलग है। तो सभी भक्तों के आशीर्वाद से, सभी भक्तों की प्रार्थनाओं से हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि हम सब एक साथ एक दूसरे को इंस्पायर करते हुए, इनकरेज करते हुए, मोटिवेट करते हुए आगे बढ़े और अनन्य भक्ति करें और भगवान के धाम को प्राप्त कर सके। ओके, सो हरे कृष्णा। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मैम मेरा एक सवाल है, ये जो हाँ जी, जप होता है ये एवरीडे होता है मॉर्निंग में? हाँ जी, एवरीडे होता है। जब एवरीडे होता है, मंडे टू संडे, मंडे टू संडे 5 o'clock। 5 o'clock। हाँ जी। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। और कोई हरे सवाल कृष्ण। किसी को? प्लीज पढ़िएगा जरूर ये श्लोक। मैंने तो शॉर्ट में एसेंस बताया है, पर श्लोक के पर्पस जरूर पढ़िएगा। श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छे तात्पर्य लिखे हैं और हमें मोटिवेट करेगा, हमें बार बार ये याद दिलाता रहेगा कि हमें जीवन में लेथार्जिक, लेजी, कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। हमें अपना जो लॉन्ग टर्म गोल है उसे देखना है, शॉर्ट टर्म गोल नहीं देखना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। यस Ma'am, first of all, ma'am, can you send the link for the job? Of course, yes, I will do that. Yes, I will try to join because Okay. yeah, I'll try to join. And about this, I had a question that if for example, I'm a karma yogi, for example, so if I don't approach to the next step, which which is bhakti yoga, and if I just stay a karma yogi all my life, so would I come back to Yeah, you definitely will. Definitely will. If you're a good person, you do good karmas, and you keep remembering the Lord also in between, but you are not completely free of desires. You are a karma yogi. You lead a good life, a good person's life, but then you will go up to the higher planets, but then you will definitely come back. Once your bank balance of the good karma is over, then you will definitely come back. And ma'am, how do we clarify or certify that we are a Gyan Yogi now? How do we clarify we are a ज्ञान योगी? So ज्ञान योगी is basically, उनको बहुत सारा ज्ञान चाहिए, भगवान के बारे में बहुत सारा जानना है,
ओके उनको बहुत सारी जैसे हम कहते हैं ना बुक वाली नॉलेज चाहिए, बुकिश नॉलेज चाहिए, बहुत सारी टेक्सचुअल नॉलेज चाहिए, बट एक्चुअली भगवान से प्यार नहीं हो रहा है उनको भगवान की याद नहीं आ रही है, उनको भगवान की लीलाएं सुनने में वो रस नहीं आ रहा है. they don't smile when they think of Krishna, they don't get happy when they go to the temple, they just want to gain a lot of knowledge. उनको बहुत सारा नॉलेज चाहिए. तो नॉलेज तो वो ले लेते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, ज्ञान योगी हिमालय में जाके बैठते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, वहां बैठ जाते हैं और तपस्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बट उनको अभी भी प्रेम नहीं हुआ भगवान से. उनकी डिजायर है. डिजायर क्या है? मोक्ष मिले. हम भगवान में जाके भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है, जो इफल्जेंस जो उनके बॉडी में से निकल रही है, उसमें जाके लीन हो जाए. दिस इज द डिजायर दे हैव. ओके कर्म योगीज की डिजायर अलग होती है. कर्म योगीज बोलते हैं काम करो काम करो काम करो, अपना काम जो कर्म है अपनी ड्यूटीज अच्छे से निभाते जाओ और भगवान को भी याद करो, अच्छे कर्म करो, बुरे काम मत करो. राइट? सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस. Alright, ma'am. Thank you. ओके और कोई सवाल नहीं है तो हम आज का सेशन यही रोकते हैं. मैं सारे ग्रुप्स में जरूर जो सुबह का जो जप होता है उसका लिंक डालूंगी, आप जरूर ज्वाइन कीजिए. 5 o'clock हम स्टार्ट करते हैं, आप 5:15 तक भी ज्वाइन कर सकते हैं और फिर हम 6:15 तक, एक्चुअली 6 o'clock तक जप चलता है, 1 hour का जप चलता है, हम साथ में जप करते हैं. सो कुछ भक्त 8 माला 9 माला कर पाते हैं एक साथ बैठकर. और उसके बाद मुरली प्रभु जी थोड़ा सा टॉक देते हैं, जपा टॉक देते हैं, कुछ ना कुछ टॉपिक पर, जिससे हमारी भक्ति में, हमारी चैंटिंग में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हो, उसके बारे में बताते हैं. तो मैं जरूर जपा सेशन का जूम लिंक डाल दूंगी, आप जरूर ट्राई कीजिए ज्वाइन करने का. 5:30 ज्वाइन कीजिए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे 5:30 से 5:20, 5:15, 5 o'clock हो जाएगा. इट्स ओके. सो जरूरी नहीं है कि 5 o'clock ही ज्वाइन करना है, उसके बाद आपको ज्वाइन नहीं करने दिया जाएगा, ऐसा नहीं है. आप ज्वाइन कीजिए, जब भी उठते हैं ज्वाइन कीजिए. जैसे जैसे भक्तों के संग में आपकी चैंटिंग अच्छी होती जाएगी, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और धीरे धीरे आप और जल्दी जग कर ज्वाइन कर पाएंगे. ठीक है? ओके, थैंक यू. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. So, Hare Krishna, ma'am. Thank you for the session. थैंक यू. Hare Krishna. हरे कृष्णा.